पहले हम लोग को अल्ट सेप थ्री करते हैं और उसके बाद हम लोग को एक करेक्ट कंपनी आपको कर लेते हैं। इसमें हम लोग को क्या करना है कि ऑर्डर प्रोसेसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग हम लोग को ये कहाँ है, ये जोधाड़ी मोड़ चास है ना, चास बोकारो झारखंड, पिन कोड 827013 हो गया ना, 065 42 26 53 03 मेरा टेलीफोन नंबर है, ठीक है ना। यहाँ पे अकाउंट भी इन्वेंट्री होगा। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखो ऑर्डर प्रोसेसिंग का काम है कि आपको परचेज ऑर्डर मैंने देते हैं, वो आपको रिसीव करेगा। जैसे हम लोग को गैस सिलेंडर खरीदते हैं तो उसमें हम लोग को पहले आपको बुकिंग करना पड़े, बुकिंग मैंने ऑर्डर देना ही। अब ऑर्डर जब कब कंप्लीट होता है, जब वहाँ पे जाते हैं, पासबुक देते हैं, वो चिट्टा निकालता है, फिर भी मैसेज आता है कि आपको सेल हो गया है, कि आपको गैस सिलेंडर सेल हो गया है। और सेल हो गया तो पैसा लेगा तो हम लोग को खत्म हो गया मेरा बुकिंग, और दोबारा फिर से हम लोग को वही बुकिंग पर लेने जाएंगे तो नहीं देगा। काहे, वो बोलेगा कि तुम्हारा बुकिंग जो था कंप्लीट हो चुका है। अब अगर मान ली कि वही बुकिंग हम लोग 8 दिन तक हम लोग नहीं लेते हैं तो क्या होगा कि वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। क्या कि सॉफ्टवेयर उसको आपको टाइम लिमिट आपको कर दिया है कि अगर इतना दिन में हमको गैस सिलेंडर उठाता है, चाहे कोई बुकिंग आपको ऑर्डर को हम लोग को रिसीव करता है तो उसको माल मिलेगा, और नहीं तो ऑटोमेटिक रिजेक्ट हो जाएगा। और रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर से बुकिंग तुमको करना पड़ेगा स्टार्टिंग से। तो वही चीज़ हम लोग को सीखना है। तो ये हम लोग को सबसे पहले हम लोग F11 मारते हैं। F11 में जाने के बाद हम लोग को क्या करेंगे, F11 में जाएंगे, और F11 में जाने के बाद हम लोग को क्या करना है, F2 मारते हैं। F2 में हम लोग को ऑर्डर प्रोसेसिंग पढ़ना है। तो परचेज ऑर्डर एक होता है, एक सेल ऑर्डर होता है। अगर हम लोग को डिस्ट्रीब्यूटर है चको है तो ऑर्डर किसी को देते हैं कि मेरा देखो दुकान में देखता है कि आता है, बोलते कि भैया क्या क्या चाहिए आपको, शैम्पू चाहिए, हार्पिक चाहिए, बोलता है ना, तो उसको हम लोग लिस्ट बना के लेता है और मैंने ऑर्डर लेता है, ऑर्डर उसके बाद दूसरे दिन आकर उसका माल पहुँचा देता है पूरा। तो वो हो गया ऑर्डर देना। तो ये हम लोग को पहले ऑफलाइन चलता था, अब ऑनलाइन भी हो गया है। तो यहाँ पे ऑर्डर है तो यहाँ पे यस कर देते हैं, यहाँ पे यस करते हैं। यहाँ पे ऑर्डर तो हम लोग लेंगे, और उसके बाद आपको क्या है, यहाँ पे डिलीवरी नोट यहाँ पे दिया हुआ है, डिलीवरी नोट, रिसीव नोट, तो ये भी हम लोग को यस करना जरूरी है। रिजेक्शन इन रिजेक्शन आउट का मतलब है कि कोई भी सामान हम लोग टूटा फूटा निकल गया तो उसे रिटर्न करेंगे, तो वही ऑर्डर नंबर से ही रिटर्न करना है, ऐसे नहीं रिटर्न होगा। वही जिस ऑर्डर नंबर से खरीदे हैं उसी ऑर्डर नंबर से हम लोग रिटर्न करना है। जैसे तुम चप्पल मान लीजिए खरीद के लाया, एक रसीद दिया तुमको, और रसीद अगर घर में छोड़ दिया, बोले चप्पल आपके यहाँ से ले गए, तो क्या भरोसा करेगा, प्रूफ क्या है। तो रसीद देगा, वही रसीद पर लिखेगा कि कभी कभी होता है ना कि एक ही पैर को दोनों चप्पल चल जाता है गलती से, है ना, हाँ, तो उसको रिटर्न करने आएगा तो उसको देखेगा रसीद कि हम मेरे पास लिया है, तो फिर बदल कर दे देगा, है ना। फ्लिपकार्ट कहीं भी होता है, नहीं होता है, नहीं फ्लिपकार्ट में नहीं होता, वो बोलेगा बिल चाहिए नहीं, ऐसे रिटर्न कर देंगे, नहीं उसका रहता है ऑर्डर नंबर रहता है, बिना ऑर्डर नंबर होगा ही नहीं। चलो हाँ, ये हो गया। सबसे पहले हम लोग को क्या करते हैं, बना लिए, बनाने के बाद हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले लेजर बना लेते हैं। तो परचेज बनाते हैं, क्या क्या बनाना है, मल्टीपल लेजर बना लेते हैं, हम लोग को आसान होगा थोड़ा सा मल्टीपल लेजर। और इसमें हम लोग को F11 में कभी कुछ अगर ज़्यादा हमको खुला हुआ है उसको बंद कर सकता है। जैसे हम लोग एक्चुअल बिल का हम लोग जरूरत नहीं है, नो कर देंगे। जो सीख लिए तो उसको क्या हम लोग को, आप लोग को सेपरेट डिस्काउंट तो हम लोग को नहीं देना है, तो नो कर देंगे। इसके बाद फीचर है, आइए कन्फिग्रेशन होता है ना, तो फीचर हम लोग को आपको जो जरूरत पड़ेगा उसको ऑन कर देंगे। हम लोग को जरूरत पड़ा नहीं इसका, तो इसका पड़ा तो हम लोग को इसको यस कर देंगे। हम लोग को जीरो वैल्यू का हम लोग को प्रयोग नहीं करना है तो नो कर देंगे। इसके बाद हम लोग को आपको प्राइस लेवल का हम लोग प्रयोग नहीं करना है तो नो कर देंगे इसको। तो हम जैसे ये सब खुला हुआ रहेगा तो कभी कभी क्या होगा ना, गोडाउन खुला हुआ है, किसी में और कुछ खुला रहेगा तो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो बिल बाय बिल डिटेल का हम लोग को नहीं करना है। यहाँ लिखा हुआ कोस्ट कैटेगरी कोस्ट सेंटर हम लोग को नहीं पढ़ाना अभी है, तो हम लोग को बंद रहेगा, है ना। यहाँ पे हम लोग को परचेज हम लोग को ये हम लोग को यस रहेगा, है ना। तो इस तरह से डेबिट नोट क्रेडिट नोट यस रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इसको हम लोग को इसमें तो यूज नहीं होगा, तो इसे हम लोग को बंद करें। अगर मान लें कि यूज आ गया मन, तो इसको हम लोग को उस समय यस कर देंगे। ये F11 में जाके यस कर लेते हैं। यहाँ पे लेजर बनाते हैं, लेजर में जाएंगे, लेजर में जाने के बाद मल्टीपल लेजर बनाते हैं, पर यहाँ पे ऑल कर देते हैं। परचेज को हम लोग करते हैं, परचेज को परचेज अकाउंट हो गया ना, परचेज अकाउंट करते हैं। उसके बाद सेल बनाते हैं, सेल का क्या होता है, सेल अकाउंट, है ना। सेल अकाउंट हो गया, फिर राम हो गया, राम से सामान हम लोग को खरीदेंगे, है ना। तो सिंडिकेटर्स
सन्ड्री क्रेडिटर्स। मोहन हम लोग को करते हैं, मोहन हम लोग को सन्ड्री डिडक्टर्स हो जाएगा, माने इससे हम लोग को माल बेचेंगे, चाहे माल इसको हम लोग को ऑर्डर देंगे, है ना। माल किसी का ऑर्डर लेंगे, किसी का ऑर्डर देंगे, दोनों अलग है, ऑर्डर लेना है ना। फिर इसमें हम लोग को हो गया सेल करते हैं, सेल का सेल अकाउंट हो जाता है। अब इस है ना, परचेज हो गया, सेल हो गया। अब इसमें हम लोग को कुछ नहीं करना है, इंटर मार देते हैं, है ना। इंटर मार दिए, सेव हो गया। इसके बाद हम लोग को आइटम बना लेते हैं कुछ भी, है ना। आइटम में हम लोग सबसे पहले ऊपरेस बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, एलजी कंपनी, बस एक ही को हो जाएगा, क्या समझना है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यूनिट बनाना पड़ेगा। यूनिट के लिए हम लोग को पीस करते हैं, है ना, पीसीएस, पीस को पीसेस हो गया। यहाँ पे हम लोग को इंटर मार दिए। इसके बाद आइटम हम लोग 2-3 को बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम लोग को बना लेते हैं बैग, बैग कौन सा कंपनी की, एलजी कंपनी का है ना। इसके बाद पीस में है, यहाँ पे हम लोग को अल्टरनेट यूनिटी शब्द को हम लोग को खुल रहा है, स्टैंडर्ड कोर्स ऊपर से खोलते हैं, या फिर 12 में जाके हम लोग को इसको बंद कर देते हैं, है ना। यहाँ हम लोग को ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम लोग को बंद कर दिए। इसमें बहुत सारा चीज़ है, अल्टरनेट यूनिट है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ परचेज है, एड्रेस के लिए हम लोग को है ना, एड्रेस फॉर द गोडाउन, गोडाउन भी हम लोग को एड्रेस ऑफ गोडाउन इसमें डाल सकते हैं, इसमें नो रहेगा ये सब, है ना। देखिए हट गया सब। इसके बाद इंटर मारते हैं, बैग हो गया। सीडी खरीद लेते हैं, सीडी कम सा, मान लीजिए इसी जगह पर हम लोग को सोनी कंपनी का था, अलसी करेंगे, है ना, सोनी कर देते हैं, हो गया, सोनी कंपनी का हो गया। यहाँ से हम लोग को पीस में हम लोग खरीद रहे हैं, और कुछ कर लो, सीडी हो गया। और एक और हम लोग लेते हैं, माउस लेते हैं, कीबोर्ड, कीबोर्ड का किसका है, एलजी कंपनी का है, ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब इसके बाद हम लोग को यहाँ से कहानी हम लोग का स्टार्ट होगा। अब हम लोग अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं आराम से, और अल्ट प्लस F4 मारेंगे। क्या पर करेंगे, अल्ट प्लस F4। यहाँ पे बोल रहा है ऑर्डर प्रोसेसिंग, मैंने ऑर्डर दे रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग किससे, राम को हम लोग को दे रहे हैं कि हम लोग को चाहिए इतना सामान, क्या क्या चाहिए आपको। ऑर्डर नंबर लिख देते हैं, यहाँ लिखते हैं मैक्स 258, मैंने कुछ भी लिख सकता है तुम, जो ऑर्डर नंबर देना है तुमको, कि तुम्हारा याद रहे। यहाँ हम लोग को परचेज करते हैं, तो परचेज में हम लोग को क्या करना है, बैग लेते हैं। बैग हम लोग को जब उसको खोलेंगे, जब इंटर मारेंगे, तो ऑर्डर नंबर यहाँ बताएगा, अलाउ फॉर, यहाँ पे लिख रहे हैं आइटम लोकेशन फॉर बैग है। यहाँ पे ड्यू ऑन डेट, मैंने कितने दिन के लिए हम लोग को दे रहा है, कि हम लोग को नहीं रिसीव करता है तो कैंसिल हो जाए, लिख देते हैं 10 दिन, ठीक है, 10 दिन लिख दिए। इसके बाद कितने सामान लेना है, 150 पीस, मैंने 20 पीस लिखते हैं, 20 हो गया। रेट कितना होना चाहिए, 150, है ना। इंटर मार दिए, आपका एक हो गया। दूसरा हम लोग को क्या करते हैं, सीडी करते हैं। तो सीडी में हम लोग कितना, 10 दिन के लिए वो करते हैं, ड्यू ऑन डेट, मैंने कितनों दिन में रिसीव कर लेना चाहिए। अगर 10 दिन में रिसीव करता है तो ठीक है, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा, फिर से ऑर्डर देंगे, क्या। इसके पहले 10 दिन हो गया। इसके बाद हम लोग कितना रुपया, क्या चाहिए था, सीडी था ना, 10 रुपया हो गया, इंटर मार देते हैं। इसके बाद सीडी के बाद क्या है, एक वो कीबोर्ड है, कीबोर्ड में हम लोग इसका भी हम 10 दिन करते हैं। इसके बाद हम लोग को कितना है, कीबोर्ड का 10 पीस लेते हैं कीबोर्ड, और 150 रुपया, मैंने 300 रुपया हम लोग को इसका रेट है, हो गया। इसके बाद इंटर हम लोग को मारते हुए चला जाएंगे। तो इस समय हम लोग को लग रहा है ना कि हम लोग खरीद लिए हैं, तो यहाँ पे खरीदाया नहीं है। यहाँ स्टॉक समरी में जाएंगे तो कुछ भी नहीं दिखाएगा, नहीं दिखा रहा है ना, इसलिए कि आपको माल भेजा नहीं है, ऑर्डर हम दिए हैं, वो रिसीव भी नहीं किया है। तो कहाँ हम लोग देंगे, डिस्प्ले में जाएंगे। यहाँ डिस्प्ले में जाने का स्टेटमेंट में अकाउंट यहाँ पे दिया ना, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, या स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर जाएंगे। इसमें 2 चीज़ें है, सेल ऑर्डर समरी, सेल तो किए नहीं है, परचेज ऑर्डर समरी, ऑर्डर दिए थे इसमें। अगर बिल पेंडिंग रहेगा तो नीचे वाला में जाएंगे, परचेज बिल पेंडिंग, बिल वो देखना है तो यहाँ देखना है। तो बिल में अभी क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं दिखाएगा, नहीं दिखा रहा है ना, कहीं अभी तो बिल कहाँ रिसीव करेगा तो ना बिल के बारे में बताएगा। अब यहाँ जाते हैं, परचेज ऑर्डर में जाते हैं, इंटर जैसी मारेंगे तो यहाँ दिखा रहा है, अल्ट प्लस F1 करेंगे, और डिटेल भी दिखा दिया, कितना कितना सामान था, क्या था। इसके बाद हम लोग को बैक करते हैं, सर कीबोर्ड वाला दिखा। इसके बाद हम लोग को एलजी कंपनी का, एलजी में हम लोग को जो है वो दिखा दिया, कीबोर्ड है और माउस है। एक बार और इंटर मारते हैं तो बोल रहा है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, मतलब वो अभी तक नहीं लिया है। अगर वो ले लेता, मैंने रिसीव करता तो यहाँ से हट जाता वो,
वो नहीं रहता फिर। इसके बाद हम लोग को यहाँ देखते हैं, यहाँ पे सोनी कंपनी में यहाँ पे भी इंटर मारते हैं, यहाँ भी दिखा रहा है परचेज ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, मतलब ऑर्डर दिए हैं आप, अभी तक वो रिसीव नहीं किया है ना, समझ में आ गया। इसको हम लोग को जब ऑर्डर आपको रिसीव कर लेता है तो वो यहाँ पर नहीं दिखाना चाहिए, इसका मतलब तो रिसीव करवाते हैं। कैसे रिसीव करता है, रिसीव करने के लिए हम लोग को शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F9। क्या करना है, कंट्रोल दबा के F9 का प्रयोग करेंगे, है ना। यहाँ पे हम लोग को अल्ट प्लस F9, कंट्रोल नहीं, अल्ट प्लस F9 का प्रयोग करेंगे। अल्ट दबा कर F9 का मारेंगे। यहाँ ऑर्डर नंबर जब रिसीव करेगा तो उसका सीरियल नंबर रेफरेंस नंबर होता है ना। तो उसका रेफरेंस नंबर कितना है, मान लीजिए लिख दिया 50 लिख दिया, मान लीजिए 50 1 2 3 ऐसे करके याद रहेगा उसको कि उसका रेफरेंस नंबर क्या है 50 1 2 3 है। यहाँ मार दिए। कौन आदमी ऑर्डर दिया था, राम दिया था, राम को ले लेना है। जब राम को मारेंगे तो ऑर्डर नंबर ऑटोमेटिक दिखाएगा। अगर ऑर्डर नंबर किसी को नहीं दिखा रहा है, मैंने तुम गलती बना रहा है, यहाँ हम लोग जाएंगे और इसके में हम लोग को जब हम लोग को ऑर्डर नंबर को लेते हैं तो सामान जितना ऑर्डर दिए थे उतना ऑटोमेटिक आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है मैंने तुम्हारा गलती है, यहाँ हम लोग को इंटर मार देंगे तो देखेंगे सारा सामान हम लोग को ऑटोमेटिक आ गया ना। इसको हम रिसीव कर लेते हैं, रिसीव कर लिए सारा चीज, रिसीव हो गया ना। इंटर मार कर जिसको रिसीव नहीं करना है उसको हम क्या करेंगे, हम लोग को इंड ऑफ लिस्ट यहीं पे कर देंगे। देखो इंड ऑफ लिस्ट आया है ना, यहीं कर देंगे तो वो रिसीव ही ना होगा, है ना। तो वो माल आई भी नहीं करेगा, वो रिसीव नहीं करेगा तो माल भी नहीं आएगा। यहाँ हम लोग को इंटर मारते हुए हम लोग जाएंगे, इंटर हम लोग को मार दिए, इंटर मार दिए। अब हम लोग को दोबारा हम लोग चेक करते हैं कि उस जगह पर है कि डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले में जाने के बाद हम लोग कहाँ जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद हम लोग को क्या करना है, आपको परचेज ऑर्डर आपको करना है, परचेज ऑर्डर समरी देखना है। यहाँ पे कुछ है ये नहीं, सब गायब हो गया। कहाँ गायब हो गया कि वो आपको रिसीव कर लिया, तो रिसीव जब किया तो बिल पेंडिंग में चल गया होगा। इसका मतलब अब बिल पेंडिंग में आपको मारेंगे इंटर, अब देखेंगे कि आपको परचेज ऑर्डर बिल पेंडिंग है ना, परचेज में देखेंगे ना, यहाँ पे सब आ गया ना, सारा चीज आ गया। अब यहाँ पे क्या लिख रहा है, गुड्स रिसीव, माने सामान रिसीव हो गया है, गुड्स रिसीव बट बिल नॉट रिसीव्ड, माने बिल आपका जो है पेंडिंग है, माने बिल को भेजिए तब ने हम मिलान करेंगे कि कौन कौन सामान क्या कैसे था, बिल से ही मिलान होता है। हम तो यहाँ पे दिख रहा है कि सब सामान हम लोग को 20-20 को आ गया, हो सकता है कि बिल में 30 को होगा लिखा, बीच में चोरी भी ट्रक वाला कर लेता है ना। तो उस स्थिति में हम लोग को जब कर दे, अब बीच में हम लोग को सामान हम लोग को 20 को भेज दिया, हम लोग को 10 को चाहिए था, है ना। यहाँ पे हम लोग को जब तो इसको हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, अल्ट प्लस F6 मारेंगे, रिटर्न रिजेक्शन आउट मैंने रिटर्न, और रिजेक्शन इन के मतलब हमारा देगा, मैंने इसको रिटर्न कर, हमारे पास माल भेज दिया, वो भेज दिया ना, भेज दिया तो हम लोग को क्या करेंगे, उसको हम लोग को उतना नहीं लेना था, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, राम को ही चूज करना है। यहाँ पे हम दोनों में मारेंगे इंटर, यहाँ जानेंगे हम लोग को क्या चाहिए, बैग हम लोग को 20 को नहीं लेना था, 10 को लेना था, गलती से हम लोग को 20 को लिखा गया है ना। तो इंटर इसको मारते हैं और इसमें हम लोग को 4 से आपको यही मिला था ना ऑर्डर नंबर, जिस ऑर्डर नंबर से वो रिसीव किया था उसी ऑर्डर नंबर से उसको भेज देंगे, है ना। वही बोलता है ना, एक होता है फॉरवर्ड, होता है रिप्ले होता है। रिप्ले के मतलब जिस नंबर से है उसी नंबर पर रिप्ले करना है, क्या फॉरवर्ड मतलब है कि दूसरों को फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ हम लोग को इंटर मारेंगे, यहाँ 20 को की जगह 10 को करेंगे, 10 को जैसी करेंगे तो 10 को हम लोग को पेंडिंग में चला जाएगा और 10 को हम लोग को आपको बिल पेंडिंग में चल जाएगा, है ना, कट जाएगा। हाँ, यहाँ पे हम लोग को अब दोनों में देखो चेक करते हैं। अब देखो क्या करना है, डिस्प्ले में जाना है, डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हम लोग को यहाँ देखें परचेज ऑर्डर समरी, इसमें हम लोग को 10 को ऑटोमेटिक आ गया होगा। देखो 10 को आ गया ना, कहीं रिटर्न करिए तो वो तो चला गया उसके पास। अब हम लोग को यहाँ पे हम लोग को देखेंगे, चेक करेंगे कि आपको परचेज बिल पेंडिंग में जाएंगे तो यहाँ पे दिखाएगा 10-10 को अब सामान बचा है, और जब हम खरीद लेंगे ना तो 10-10 से को आएगा, ऐसा नहीं कि 20 को आ जाएगा गलती से। अब यहाँ से हम लोग को क्या करना है कि आपको F9 मारेंगे, सीधा सीधी F9 मारना जैसे मारते थे पहले, F9 मारेंगे। F9 हो गया। आपको F9 में हम लोग को कंट्रोल भी से हम लोग कर लेते हैं, जैसे अकाउंटिंग मोड में, इन्वेंट्री मोड में हम लोग खरीदना है ना, यहाँ रेफरेंस नंबर जो भी डालना है रेफरेंस नंबर हम लोग डाल लेते हैं और इसका नाम लिख देते हैं राम का, ऑर्डर नंबर जो रेफरेंस नंबर से रिसीव किया था वही नंबर भेजा है उसी को हम लोग को चूज करना है, जिसे रिसीव किया था वही चूज करना है। और जब वो चूज करेंगे तो ऑर्डर नंबर जो हम दिए थे वो लाया जाएगा, ऑटोमेटिक आएगा। देखो आ गया ना अपने से,
जब यहाँ पे आ गया तो समझ लो कि मेरा काम हो रहा है सही। और कितना दिखाना चाहिए? 10-10 दिखाना चाहिए। हम लोग दिमाग में है ना 10-10 दिखाना चाहिए। अगर 10-10 नहीं आता है तुम्हारा गलत है, शुरू से बनाना पड़ेगा। इंटर मारते हैं, देखो 10-10 को आ गया। अभी तक काम तुम्हारा नहीं हुआ है, जब तक इसको रिसीव नहीं करेंगे। देखो इंटर मार के रिसीव करना पड़ेगा। कोई बुड़वक क्या है ना यहाँ से स्किप कर देगा कि आगले है सर आगले रे। देखिए यहाँ हो गया। अब इसको स्केप करेंगे। अब स्केप करेंगे, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे स्टॉक समरी में डायरेक्ट देख लेंगे और वर्ल्ड प्लस F1 मारेंगे। 10-10 सामान आ गया है ना। तब जब आ गया सामान मेरे पास आ गया तो सेल ऑर्डर अभी हम लोग दे सकते हैं किसी को। तो इसको बनाने के बाद ही सेल ऑर्डर करना है। तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हम लोग को सेल ऑर्डर बता देंगे। नहीं तो ये वाला सीख गया तो सेल ऑर्डर तुम लोग ऑटोमेटिक कर लेगा। ठीक है ना, समझ में आ गया।